4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री के घर पर आमने सामने एक ऐसे मुद्दे पर मशवरा नहीं टक्कर होने वाली है कि जिस मुद्दे को देश का नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसको मुद्दा बनाने वाली है। क्यों बनाने वाली है? क्योंकि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर होने के बाद कांग्रेस आई के भी सर्वे सर्वा है। उनका अपोज या उनकी स्वीकृति मायने बनती है। अधीर रंजन चौधरी पिछली बार जब प्रधानमंत्री के साथ बैठे तो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले गालिबन एक लिस्ट दे दी गई 200-250 नामों की और कह दिया गया साहब चुन लीजिए चुनाव आयुक्त। अब इतने कम समय में कौन से बंदे को चुना जा सकता था? अब यह जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। प्रधानमंत्री के घर पर बैठकर कहा जा रहा है कि वो कानून मंत्री जो है वो मेघराज क्या नाम उनका, राजस्थान से आते हैं, या तो वो होंगे या फिर अमित शाह होंगे। मोदी जी, अमित शाह और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर पर होंगे और इस बारे में बात चलेगी कि देश के लोकतंत्र की जिम्मेदारी को संभालने वाला चुनाव आयुक्त कौन हो। आप ये जानते हैं कि पिछले दिनों मोदी जी की सरकार ने इसमें से सीजीआई को निकाल करके अपना एक केंद्रीय मंत्री डाल दिया था। यानी कि 3 लोगों की जिम्मेदारी हो गई थी चुनने की। पहले थी प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन का लीडर। 3 लोग हो जाते थे। एक शायद इसके अंदर कानून मंत्री था, लेकिन मोदी जी की नई व्यवस्था के मुताबिक इसमें प्रधानमंत्री जी खुद, सीजीआई को बाहर, यहां पर उन्होंने अपना एक अधीनस्थ, उसमें चाहे अमित शाह हो या कानून मंत्री हो, एक केंद्रीय मंत्री रख दिया है और अपोजिशन के लीडर को रखने की मजबूरी है, वरना उसको भी हटा दिया जाता। लेकिन अब के इत्तेफाक से अपोजिशन के लीडर के रूप में राहुल गांधी मशवरा करने वाले हैं 17 तारीख को। और अगर ये भी आप जानते हैं कि इस चुनाव की बागडोर चुनाव आयुक्त जो पिछला राजीव कुमार था, मेरा मुंह से कोई शब्द अच्छे नहीं निकलते, उनके ऊपर कितने एलिगेशन लगे हैं। मोदी जी क्या राजीव कुमार नया चुनने वाले हैं या फिर राहुल गांधी अपोज करके कोई ऐसा बंदा आ सकता है कि जो टीएन शेषन की याद दिला दे? नहीं। आपसे दोस्तों अगर मैं यूं कहूं कि राजीव कुमार से पहले कौन था, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत से लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी अमिट छाप छोड़ी ही नहीं होगी। फिर जब टीएन शेषन का नाम आता है या एसवाई कुरैशी का नाम आता है तो चुनाव आयोग को आप आराम से कह देते हैं कि अगर हमें चुनाव आयुक्त किसी को याद करना हो तो टीएन शेषन का नाम याद आ जाता है, एसवाई कुरैशी का नाम याद आ जाता है। इसके अलावा इक्का दुक्का लोग हैं जिनका नाम शायद याद आए, वरना राजीव कुमार फिलहाल, और ये मिट जाएंगे। मिट जाना इन द सेंस, ये जब जाएंगे तो ये भीड़ में चले जाएंगे। हाँ, कोई अगर याद करेगा इनको तो जैसे पहले वाले चुनाव आयोग को याद किया जाता है अनियमितताओं के लिए, चुनाव के अंदर धांधली के लिए जो आरोप लगते हैं, हम नहीं लगा रहे, उसके लिए तो याद किया जा सकता है। लेकिन ऐसे गलत काम करने वाले अगर आरोप के मुताबिक गलत हुआ है तो इनको याद नहीं करता कोई। देखिए, तारीख में नाम तो उसी का दर्ज होता है दोस्तों जो टीएन शेषन जैसा काम करके जाए। यही वजह उनको याद किया जाता है। जमाना हो गया साहब। तो बहरहाल दोस्तों, अब की बार टक्कर अधीर रंजन चौधरी से नहीं, राहुल गांधी से है। और ये भी बात आप तय मान लीजिए कि 3 में से 2 कहाँ जाने हैं। प्रधानमंत्री जी अपना ही बंदा चुनने वाले हैं। नाम भी आ गया गालिबन, वो राम जी की जो कमेटी बनी थी अयोध्या मंदिर की, उसका एक बंदा है, उसका नाम आने वाला है। तो दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी का अपोज होने के बावजूद मोदी जी चुनेंगे तो वही बंदा जो इनके लिए आसानी पैदा कर दे या जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी का अपोज क्या आप ये समझते हैं कि बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा? नहीं। इस बार देश का मीडिया जो गोदी मीडिया चाटुकारिता की हद में है उसको तो जिक्र छोड़ दीजिए, लेकिन हम जैसे छोटे मोटे पत्रकार बैठ करके आपको राहुल गांधी का पक्ष जरूर रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया राहुल गांधी को जिस प्रकार से प्रेजेंट करती है तो कभी कभी तो यह होता है कि नोएडा में बैठे हुए बागड़ बिल्ले वो भी मजबूर हो जाते हैं कि फॉक्स ने क्या छापा है, टाइम्स ने क्या छापा है, इनकी वाशिंगटन पोस्ट ने क्या छापा है, इनकी मजबूरी हो जाती है। अभी एक खबर बताता हूं मैं आपको। चाइना के ऊपर ट्रंप बोल गया था। अब ट्रंप की आदत है बोलने की। पिछली बार बोला जहन्नुम बना दूंगा 12 बजे शनिवार को, अगर सारे यरगमाली यानी कि सारे
प्राइजनर्स नहीं छोड़े गए, एब्डक्टीज नहीं छोड़े गए, नहीं छोड़े हमास ने, चुप बैठा है। तो ये इनकी बात और गधे की लात मुझे तो कोई नज़र आती नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके बावजूद चीन के ऊपर बोल गया था वो, कि चीन और भारत के बीच में मैं मध्यस्थता कर सकता हूं। इसको आपको गोदी मीडिया ने बताया कि ये चीन के मसले में भी बोल रहा है। लेकिन देश का बाहर जब मीडिया ने छापा तो यहाँ द हिंदू और एक दो बड़े अखबार और हैं, वो अच्छी पत्रकारिता करते हैं, उनको छापना पड़ा है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं दोस्तों कि राहुल गांधी का जो डिसेंट है, राहुल गांधी का जो अपोज है, जब वो आएगा तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अपनी सुर्खी बनाएगा और मोदी जी को घेरेगा, केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार को घेरेगा और बताएगा कि अपोजिशन लीडर के अपोज होने के बावजूद भी ये अपनी मर्जी का कोई गुड्डा बैठा रहे हैं या फिर कोई इंसान बैठा रहे हैं जिसका ज़मीर जागा हुआ हो, जो चुनाव आयोग की जो धस्ती हुई, जो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी है, उसकी जो इमेज है, जो उसे बर्बाद कर दिया राजीव कुमार ने। ये दुनिया कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, और मैं भी कह दूंगा तो जेल थोड़ी डालेगा राजीव कुमार भाई। जो दुनिया कह रही है हमें भी ऐसा लगता है। तो बात यह है कि ये अनियमितताएं जो हैं, ये जो बेईमानियां हैं जो आपके ऊपर आरोप के मुताबिक लगाई जा रही हैं, इस बेईमानियों का कंटिन्यूशन होना है या राहुल गांधी का अपोज इस बेईमानी पे भारी पड़ जाना है। मैं आपको दोस्तों इसी तरफ जानबूझ के इसलिए लेकर चल रहा हूं कि इसे आप ये मत समझिएगा मोदी जी के घर में राहुल गांधी का अपोज दुनिया की बड़े अखबारों की हेडलाइन बनने जा रहा है। कल की बात है, आज इतवार है। हालांकि ये जो मसला है सुप्रीम कोर्ट में भी है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं सीजीआई का क्या हाल है, एक रिपोर्ट बनाने वाला हूं उसमें। ये 12 तारीख में तय हो सकता था और 19 तारीख में सुनवाई भी है, लेकिन बहुत जल्दी अमेरिका से भागे यार चुनाव आ चुकी है तो धुरी है ना भाई। ये लोग अगर फेयर चुनाव कराने लगे तो हाल ये होगा कि जो वोटर लिस्ट के अंदर मुंबई का मामला चल रहा है, इतने वोटर बढ़ गए, इतने काट दिए, ये हो गया, वो सारी पोलें खुल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि अगर नया चुनाव आयुक्त ऐसा आ गया जैसा राहुल गांधी चाहते हैं, या कोई ईमानदार व्यक्ति आ गया, सबकी चूल्हे हिल जाएंगी। राजीव कुमार के काले चिट्टे अगर होंगे तो वो भी खुल जाएंगे, और सरकार ने अगर उनसे कोई डरा के, धमका के, पेगासस, ये वसस वो सस, सारी चीजें हैं, वो भी सब खुल जाएंगे। लेकिन ऐसा मोदी जी होने नहीं देंगे। भारत के अंदर जिस प्रकार के सीजीआई आए हैं उनके भी हाल आपने देखे हैं। लेकिन राहुल गांधी का अपोज, वो एक आपने मिसाल सुनी थी कि जीत के हारने वालों को बाजीगर कहते हैं। राहुल गांधी की बात तो चलेगी नहीं, क्योंकि 3 में से 2 का जो है मत एक होगा, मोदी जी का मत। अमित शाह या मेघवाल जो भी हैं वो कानून मंत्री, क्या मोदी जी से अलग चले जाएंगे या राहुल गांधी के साथ हो जाए? संभव है तो मान लीजिए इन दोनों के मत से ही चुना जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का जो मत है, जो कि उन 3-2 में से 2-1 से खत्म हार जाएगा, हारने के बाद भी वो बाजीगर कहलाएगा। देख लीजिएगा आप, मैं आपके सामने रिपोर्ट लेकर आऊँगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।